हेलो एवरीवन। देखिए लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कावेरी नदी के बारे में पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट रिवर की तरफ मूव करेंगे, वो है महानदी रिवर। तो देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें हमको याद रखनी है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हमारी अप्रोच वही रहेगी, सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे, देन कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखेंगे, और कुछ उसके बाद इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अगर उस नदी पर है तो उनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये अगर हम इस रिवर को बना लें, ठीक है, तो ये हम एक नॉर्मल रफ डायग्राम बना रहे हैं। तो उसमें हम देखते हैं इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस रिवर की ओरिजिन के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक रीजन है दंडाकरण्य हिल्स पर। दंडाकरण्य प्लेट्यू हिल्स पूरा सिस्टम जो है वहां पर, इसको बोलते हैं सिहावा, है ना। सिहावा ये यहाँ कहाँ पड़ता है ये, तो ये धमतारी डिस्ट्रिक्ट है आपका छत्तीसगढ़ में। तो वो भी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से ये निकलता है। और ये एरिया कौन सा पड़ता है, तो दंडाकरण्य प्लेट्यू। अगर आपको सिहावा बस याद करना है तो सिहावा धमतारी डिस्ट्रिक्ट जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद रखना है आपको कि निकलता कहाँ से है, तो दंडाकरण्य प्लेट्यू से। ठीक है, दंडाकरण्य प्लेट्यू से ये क्या करता है, ये रिवर निकलती है। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो ये है आपका ये जाति कहाँ है, तो ये आप देखोगे ये आपको जाती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में ये जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें इसकी, तो सबसे पहले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। तो यहाँ से एक रिवर आती है जिसको बोलते हैं शिवनाथ या शिवनाथ। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से आप देखोगे एक और रिवर आती है जिसको बोलते हैं हसदेव। ठीक है, ये है आपकी हसदेव रिवर। फिर एक और रिवर आती है यहाँ से, इसको बोलते हैं मांड। ठीक है, देन एक और इंपॉर्टेंट रिवर है, इसको बोलते हैं इब। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। आप प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इन ट्रिब्यूटरीज से बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। अब एक चीज आप देखोगे, जहां पर ये इब नदी मिल रही है ना, यहाँ पर एक बनाया गया है हीराकुड डैम। जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं वहां पे बनाया गया है आपका हीराकुड हीराकुड डैम। और ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम है ना, ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट अर्दन डैम है, याद रखना। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट अर्दन डैम है ये, मिट्टी से बना हुआ डैम है ये। ठीक है, तो ये वर्ल्ड्स का लॉन्गेस्ट अर्दन डैम कंसिडर किया जाता है। बीच बीच में आपको कंक्रीट की चीजें भी मिलेगी, बट ओवरऑल वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट अर्दन डैम किसको बोला जाता है, हीराकुड को बोला जाता है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इसकी एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और है जो इसको ज्वाइन करती है। यहाँ पे आप देखोगे वो जहाँ पे शिवनाथ ज्वाइन करती है, वहीं पर एक और रिवर ज्वाइन करती है जिसको बोलते हैं जोंक। ठीक है, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी। देन थोड़ा आगे आप देखोगे यहाँ पर एक रिवर इसको ज्वाइन करती है जिसको बोलते हैं ओंग, और एक और रिवर ज्वाइन करती है इसको बोलते हैं तेल। ठीक है, इतनी ही ट्रिब्यूटरी आपको याद करनी है। ठीक है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो ये लॉन्गेस्ट है। समझ गए, इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी अगर पूछेगा तो शिवनाथ है, लेकिन अगर आपको लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी पूछेगा तो वो तेल रिवर है। ठीक है, ये आपकी लार्जेस्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ये वाला जो पूरा एरिया है ना, यहाँ पे अगर हम बात करें ये वाला पूरा एरिया, ये छत्तीसगढ़ प्लेट्यू के पास से निकलती है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पूरा रिवर है, ये पूरा आपका छत्तीसगढ़ का पूरा प्लेट्यू वाला एरिया निकलता है। इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ प्लेन्स। नाम उसको क्या है, छत्तीसगढ़ प्लेन्स। लिखते प्लेन्स है वो क्या, प्लेट्यू। छत्तीसगढ़ प्लेन से ये निकलती है। और यहीं पर ये देखो इतना सारा ये पूरे एरिया में आपको देखने को मिलेगा, डिपोजिशन इतना ज्यादा करती है ये, है ना। यहाँ पर देखो ये सारी रिवर डिपॉजिट्स करेंगी अपने अपने एरिया में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरे एरिया में आपका
एलुवियल डिपॉजिट्स होगा, इस पूरे एरिया में डिपॉजिट्स होगा, प्लस ये महानदी डिपॉजिट करेगी अपना पूरा एलुवियल, प्लस फ्लड के कारण यहाँ पे बार बार यहाँ पे पूरे एरिया में फ्लड के कारण भी क्या होगा, डिपॉजिट्स होगा। और इस एरिया से, इस कारण से यहाँ पे हम इसको क्या बोल देते हैं, राइस बाउल ऑफ छत्तीसगढ़, क्योंकि यहाँ पर राइस का बहुत ज्यादा कल्टीवेशन होता है। तो ये छत्तीसगढ़ प्लेन से बहती है, तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज और महानदी रिवर खुद मिलकर के क्या बनाती है, यहाँ पर पूरा इस एरिया को कन्वर्ट करती है राइस बाउल पर। ठीक है, तो ये राइस बाउल ऑफ छत्तीसगढ़ बोला जाता है ये छत्तीसगढ़ प्लेन को, है ना। ये सॉसर शेप का डिप्रेशन वाला रीजन है, जहां पर क्या किया जाता है, पूरा कल्टीवेट किया जाता है किसका, राइस का। तो ये हसदेव, मांड, इब, है ना, और ये शिवनाथ, ये पूरे एरिया और इवन जोंक रिवर जो है, ये सारा मिल करके इस पूरे एरिया को एक फर्टाइल रीजन बनाता है, जहां पर बहुत ज्यादा क्या किया जाता है, आपका कल्टीवेशन किया जाता है। फिर एक इंपॉर्टेंट वाटरफॉल यहाँ पे पड़ता है, कहाँ पे, इसमें पड़ता है हसदेव रिवर पर, उसको बोलते हैं अमृत धारा वाटरफॉल, है ना, यहाँ पे बोला जाता है अमृत धारा वाटरफॉल इसका नाम है। और ये पड़ता है आपका कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, हसदेव नदी पर ये लोकेटेड है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। फिर इसके बाद आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये है हीराकुड डैम। हीराकुड के बारे में मैंने आपको बता दिया, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट या फिर वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट अर्दन डैम है। तेल रिवर के बारे में याद रखेंगे आप, तेल रिवर क्या है आपकी, ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ये गॉर्ज बनाती है ना, ये आपकी जो महानदी रिवर है यहाँ पर गॉर्ज बनाती है। तो ये क्या है, एक तरीके का, इसका नाम क्या है, सतकोसिया गॉर्ज, सतकोसिया गॉर्ज। अब गॉर्ज क्या होता है तो आपको पता है, बहुत डीप वैली जो होती है ना, ये रिवर अगर बह रही है तो यहाँ पे डीप वैली जो है, डीप वैली है वो, उसी को ही क्या बोलेंगे, गॉर्ज। गॉर्ज क्या होता है, एक तरीके का बहुत ही डीप वैली होता है, जहां पर वर्टिकल कटिंग होता है, बहुत ज्यादा इरोजन, वर्टिकल इरोजन के कारण ये होता है। तो लगभग आपका 65 किलोमीटर के आसपास ये लंबा गॉर्ज आपको देखने को मिलता है, जो ये रिवर बनाती है। ठीक है, देन उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर बे ऑफ बंगाल से मिलने से पहले ये रिवर दो पार्ट में डिवाइड, मतलब कई सारे पार्ट में डिवाइड करती है। तो यहाँ पे आप एक शहर देखते हो कटक के पास से, कटक, ये है कटक, कटक के पास से ये रिवर आपका एक डिस्ट्रीब्यूटरी इसकी बनती है, जिसको बोलते हैं दया रिवर, है ना, ये है आपके पास दया रिवर। दया रिवर कहाँ जाती है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे एक चिलिका लेक है ना, चिलिका लेक जो कि एशिया का सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लगून है, तो ये इसको फीड करती है, ये है चिलिका लेक, है ना, ये है चिलिका लेक। तो ये दया रिवर जो है वो इसको फीड करती है ना, तो दया रिवर फीड्स चिल्का लेक, चिल्का लेक पे जाती है और उसको फीड करती है, ये बात याद रखेंगे। कौन सी रिवर है वो, दया रिवर। वो किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, तो वो आपकी महानदी की डिस्ट्रीब्यूटरी है, ये बात याद रखेंगे। और यहाँ पर ये जाकर के फाइनली किस में मर्ज हो जाती है, बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है, कि ये जो महानदी है, महानदी एक रिफ्ट में बहती है ना, ये कहाँ पे बहती है, फ्लोस थ्रू रिफ्ट, ये एक रिफ्ट में बहती है। ये नदी भी रिफ्ट में बहती है, जैसे कि नर्मदा और तापी नदी बहती है, महाई नदी बहती है। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं महानदी ग्रेबन, महानदी ग्रेबन। और इसी ग्रेबन में आपको क्या मिलता है, कोल फील्ड मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, तो जो तालचेर कोल फील्ड है, उड़ीसा में पड़ता है, तालचेर कोल फील्ड। गोंडवाना पीरियड के यहाँ पे रॉक्स मिलते हैं, कोल मिलता है, कहाँ पे पड़ता है ये, उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, उड़ीसा में ये पड़ता है आपका तालचेर कोल फील्ड। तो इसके बारे में आप याद रखेंगे। अगर स्टेट की बात करें तो कौन कौन से स्टेट से फ्लो होती है, तो ये फ्लो होती है, ये आपका छत्तीसगढ़ से निकलती है, एंड देन उसके बाद ये जाती है उड़ीसा में। ठीक है, तो स्टेट आपको याद रखना है कौन कौन से स्टेट से फ्लो होती है। दूसरा याद रख लेना है, तालचेर कोलफील्ड कौन सी नदी पे पड़ता है, तो महानदी बेसिन पे पड़ता है। और महानदी ये जो बेसिन है, ये एक तरीके का रिफ्ट वैली है, रिफ्ट है यहाँ पे, जहां पर बहुत सारा आपको गोंडवाना पीरियड का कोल मिलता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं इंपॉर्टेंट सिटीज जिस पर, जो इसके बैंक पर बसे हुए हैं। तो सबसे पहले आपका धमतारी,
ये ऑलरेडी धमतारी जो छत्तीसगढ़ का है, तो ये धमतारी हो गया। थोड़ा आगे बढ़ोगे आप तो रायपुर इसी पर बसा हुआ है ना, जो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है। देन संबलपुर है, जस्ट ये हीराकुद डैम के थोड़ा आगे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे संबलपुर लोकेटेड है। ठीक है, ये है आपका संबलपुर है। देन उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो कटक है, देन पारादीप है, और इवन आपका पुरी जो शहर है वो भी महानदी के जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं उन पर ही सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये था हमारा महानदी के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो हम आगे देखेंगे, वो है आपका दामोदर वगैरह रिवर है, और बाकी के जो रिवर्स हैं उनको देखते हैं।